अगर जीवन को स्वस्थ तरीके से जीना है तो इस अंग का रखें खास ख्याल, क्योंकि शरीर के सभी अंगों का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन इस अंग के महत्व के बारे में सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि सभी अंगों को इलाज के दौरान ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस अंग का अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर इस अंग में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो जाती है तो उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। हानिकारक प्रदूषण से होता है शरीर के इस अंग को बेहद नुकसान। तो अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और लोगों तक जानकारी भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर डे की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक पहुंचती रहे और आप जान सकें कि आप खुद को जागरूक कैसे रख सकते हैं और कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने को अवेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी दिवस के महत्व को समझें, क्योंकि हर दिवस हमारे ही जीवन को सहूलियत प्रदान करता है, हमारे जीवन की ही परेशानी को कम करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको भी हो रही है ये तकलीफ तो हो जाए सावधान, जागरूक रहें फेफड़ों के प्रति, क्योंकि आज का दिवस यानी कि 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस यानी कि वर्ल्ड लंग्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को कब मनाया गया, इस दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या कारण है और इस दिवस के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फेफड़ा हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो सही रहता है तो हमारा जीवन सरल और सही तरीके से स्वस्थ तरीके से चलता है, लेकिन यदि जरा भी तकलीफ आ जाए तो हमारा खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना दूभर हो जाता है। अगर फेफड़ों में सही से सांस ना पहुँचे तो इंसान अंदर ही अंदर छटपटाता रहता है। यदि किसी भी तरीके की बीमारी या इन्फेक्शन पहुंच जाए तो घुटन सी महसूस होने लगती है। फेफड़ों का स्वस्थ रहना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए फेफड़ों के महत्व को समझाने के लिए हर साल 25 सितंबर ये दिवस पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि हमारे फेफड़े किस तरीके से हमें संकेत देते हैं कि वो अस्वस्थ हैं और इस दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण संदेश है, जानते हैं इस वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लोगों तक साझा करना ना भूलें। दुनिया भर में विश्व फेफड़ा दिवस आज के दिन मनाया जाता है। फेफड़ों के प्रति सजग रहना, उनके स्वास्थ्य के बारे में हमें सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। दुनिया भर में खराब फेफड़ों की शिकायत बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी द्वारा 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। विश्व फेफड़ा दिवस मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि फेफड़ों के स्वास्थ्य के प्रति दुनिया भर में लोगों को अवेयर रहना चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि हमारे फेफड़ों को क्या नुकसान कर रहा है उसके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए और उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हम आगे बात करेंगे कि फेफड़ों को आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें नुकसान करती हैं और जब फेफड़ा अस्वस्थ हो जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी के दौर में फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा खराब असर हुआ है। भारत हो या फिर कोई अन्य देश, नशा लगभग हर व्यक्ति के दिनचर्या में शामिल हो ही चुका है, जिसका फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा जब कोई लोग नशा नहीं करते तब भी वो फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण है प्रदूषण, धूम्रपान। यदि आपके बगल में कोई व्यक्ति बीड़ी या सिगरेट पी रहा है और उसका धुआं आपके फेफड़ों को जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपके फेफड़े भी बीमार हो रहे हैं। फेफड़ों के अस्वस्थ होने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वायु प्रदूषण और धूम्रपान। वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए अब तक दुनिया का सबसे बड़ा खतरा माना गया है। ये हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। वायु प्रदूषण के कारण भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बड़ा कारण है धूम्रपान। धूम्रपान में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हमारे देश में करोड़ों लोग धूम्रपान करते हैं। जब कोई धूम्रपान करता है तो 30% धुआं धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़े में पहुंचकर उनकी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्योंकि एडिक्शन व्यक्ति के जीवन को इस तरह से अपनी चपेट में ले चुका होता है कि उसे इस नुकसान के बारे में पता ही नहीं चलता, जबकि 70% धुआं आसपास के व्यक्तियों के फेफड़ों में जाकर उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है, जो सक्रिय धूम्रपान या एक्टिव स्मोकिंग के बराबर ही नुकसानदायक है। यानी कि यदि आप सिगरेट या बीड़ी इत्यादि का सेवन नहीं करते और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी खड़े रहते हैं जो सिगरेट ले रहा है, तब भी आपके फेफड़ों में नुकसान होने की संभावना अधिक होती है।
तो आइए फेफड़ों के बारे में ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार कब फेफड़े अधिक परेशानी महसूस करते हैं और हमें कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में कुछ ये संकेत नज़र आ रहे हों तो उसके फेफड़े अस्वस्थ हो सकते हैं और उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फेफड़ों की बीमारी अगर शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट के दौरान सही हो सकती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन यदि 80% तक फेफड़े खराब हो चुके हैं या धुआं इत्यादि का संक्रमण पहुंच चुका है या किसी और तरीके के संक्रमण की चपेट से फेफड़ों में नुकसान पहुंच चुका है तो व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है और कोई ना कोई गंभीर बीमारी पनप जाती है। फेफड़ों में फेफड़े के कैंसर का सर्वाधिक रूप देखा गया है जो कि व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित होता है। हम लगातार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ऐसा करना हमारे लिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो इस तरह हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। वहीं जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर में मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शरीर में साफ हवा का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपके जीवन में आपके शरीर में साफ हवा ही पहुंच रही है? क्योंकि चारों तरफ इतना प्रदूषण फैला हुआ है। ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। शरीर के भीतर ऑक्सीजन को पहुंचाने और गंदी हवा को बाहर निकालने के लिए फेफड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अन्य अंगों की तरह फेफड़े सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंगों में से एक माने जाते हैं। अगर हमारे फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं करते तो कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे और जब आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर ही नहीं सकते। लेकिन आजकल जहाँ तक देखा जा रहा है कि लोग सांस से संबंधित परेशानियों से ज़्यादातर जूझते हैं। इनमें से इन्फेक्शन, अस्थमा, पाल्मोनरी फाइब्रोसिस, एस्बेस्टोसिस जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। इन स्थितियों में व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। व्यक्ति अस्थमा अटैक जैसी स्थितियों का सामना भी करता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेफड़ों का विशेष ख्याल रखें और इनकी बीमारियों की चपेट में आने से पहले आप अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से जागरूक हो लें। और शायद यही दिवस है कि आज आप इस दिवस के बारे में भी जान लें और अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में भी। तो आइए जानते हैं किस तरीके के सिम्टम दिखाई दे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और आप ये जान जाएं कि आपके फेफड़े आपको इशारा कर रहे हैं कि वो अब अस्वस्थ हो रहे हैं। जब हमारे फेफड़ों में किसी तरीके की समस्या होती है तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। हमारे शरीर में कई तरीके के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अच्छी बात तो ये है कि इन्हीं लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर सही से उपचार कर लेता है। किसी भी तरीके के गंभीर नुकसान से बचने के लिए हमें प्राथमिक स्तर पर ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। यदि हमें छाती में बार बार इन्फेक्शन होता है तो ये हमारे फेफड़ों के अस्वस्थ होने का संकेत है। सीने में दर्द या खिंचाव बना रहता है तो भी हमारे फेफड़े अस्वस्थ हो सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ, खास तौर पर व्यायाम के दौरान, लगातार खांसी या खांसी में खून आना, अगर आपको ऐसे संकेत दिख रहे हैं तो आपको अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार खांसी आना बहुत खतरनाक सिम्टम होने के लक्षण भी हैं। घरघराहट, लगातार बलगम बनना, थकान, बुखार, कमजोरी महसूस होना, अचानक व्यक्ति का वजन कम हो जाना, ये सभी लक्षण आपके खराब होने वाले फेफड़ों की तरफ संकेत करते हैं। ऐसे लक्षण कई अन्य बीमारियों में भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन खास तौर पर फेफड़ों के संक्रमण के समय ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि हम अपने फेफड़ों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, जो कि इस वीडियो को बनाने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेफड़ों, अपने बीमारी, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, जिससे कि हम गंभीर स्थिति में जाने से बच जाएं। अगर फेफड़ों के स्वास्थ्य की बात करें तो ज़्यादा आवश्यक है कि हम साफ हवा में अधिक सांस लें, यानी कि सुबह मॉर्निंग में उठकर हम योगा प्राणायाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ सांस लेने की कोशिश करें, साफ हवा लेने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें। कोशिश करें कि प्रदूषण के बीच कम से कम समय बिताएं और मास्क लगाकर निकलें, जिससे कि खराब धुआं हमारे फेफड़ों में न जाए। योग प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, जिससे हमारे फेफड़े बहुत मजबूत रहें। और संतुलित डाइट लें। खान पान का भी फेफड़ों पर बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है। अपने खान पान को सही रखें, शरीर में किसी भी तरीके के विकार को उत्पन्न ना होने दें, धूम्रपान से बचें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं
फेफड़ों के लिए ये जानकारी और ये दिवस आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लोगों तक साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर डे की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले नए डे वीडियो सीरीज के साथ, तब तक आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।